बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम साथियों, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक खैरियत से हैं? जैसे कि आपको मालूम है कि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कंस्ट्रक्टर का डिस्कस कर रहे थे। कंस्ट्रक्टर के बारे में हमने तफसील से पढ़ा पिछले लेक्चरों में। उम्मीद करता हूँ कि आपको उसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। मसला हो फिर भी आप मेरी वीडियो देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं, ठीक है। ये स्लाइड जो मैंने तैयार की हैं बड़ी कोशिशों से की हैं, आपने देखा इसमें बड़े आसान वर्ड्स हैं, जो स्पेशल वर्ड्स हैं उसको हाईलाइट किया गया है, कलर दिए गए हैं। तो आप मेरी वीडियोस देखें, इसको शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, यही मेरे लिए एक सिला है आपका, ठीक है, ताकि मैं अच्छी से अच्छी वीडियो आपके लिए अपलोड कर सकूं। तो आज हम कंस्ट्रक्टर की एक और टाइप, इसी की रिवर्स टाइप पढ़ेंगे, डिस्ट्रक्टर के बारे में। ये भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का बड़ा अहम टॉपिक है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। व्हाट इज अ डिस्ट्रक्टर? ठीक है जी। तो देखिए, डिस्ट्रक्टर इज आल्सो स्पेशल मेंबर फंक्शन लाइक कंस्ट्रक्टर। जिस तरह कंस्ट्रक्टर एक मेंबर फंक्शन होता था, इस तरह डिस्ट्रक्टर भी मेंबर फंक्शन है, स्पेशल किस्म का, ठीक है। तो एक तो फर्क ये हो गया, मेंबर फंक्शन कंस्ट्रक्टर भी है, मेंबर फंक्शन डिस्ट्रक्टर भी है। और फंक्शन की मैंने आपको डेफिनेशन या पहचानी बताई गई है। कोई भी नाम होता है और आगे स्मॉल ब्रैकेट होती है, वो अक्सर फंक्शन कहलाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रॉय द क्लास ऑब्जेक्ट्स क्रिएटेड बाय कंस्ट्रक्टर। डिस्ट्रक्टर क्या करता है? क्लास के ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। कंस्ट्रक्टर ये कहता था ना कि जैसे ही ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते थे, कंस्ट्रक्टर अपना काम शुरू कर देता था। डिस्ट्रक्टर आपके जो ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। मतलब आपने कंस्ट्रक्टर के जरिए काम करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के जरिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे काम मुकम्मल हो गया, आपको पता है ऑब्जेक्ट जो है मेमोरी में जगह ऑक्युपाई करते हैं। जब काम मुकम्मल हो चुका होता है तो ऑब्जेक्ट्स को हम डिलीट कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, यानी कि उससे वॉश कर देते हैं मेमोरी से। तो उसके लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर जो है डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करता है, खत्म करता है। कहां से? मेमोरी से, रैम से। तो इसकी पहचान क्या है जी? डिस्ट्रक्टर की पहचान ये है कि अगर कोई नाम हो, यानी कि कंस्ट्रक्टर का जिस तरह का नाम होता है, ठीक है, जो क्लास का नाम होता है वही डिस्ट्रक्टर का भी नाम होगा, लेकिन उससे पहले टिल्डा का निशान होगा। टिल्डा का निशान ये आपके सामने है, ये कीबोर्ड पे अक्सर होता है, जो लेफ्ट साइड पे सबसे ऊपर स्केप के नीचे जो होता है, शिफ्ट के साथ इसको दबाते हैं तो ये टिल्डा का निशान लगाएं और आगे क्लास का नाम जो होता है वही कंस्ट्रक्टर की जो रूल्स हैं वही नाम लगा दें, तो ये डिस्ट्रक्टर बन जाएगा। तो कुछ बातें हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। जिस तरह कंस्ट्रक्टर एक से ज्यादा एक क्लास में हो सकते थे, यानी कि कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग होती थी, डिस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग नहीं हो सकती। यानी कि एक दफा डिस्ट्रक्टर अगर कहीं यूज हो गया तो बस उसके बाद दोबारा यूज नहीं होगा। तो दे कैन नॉट पॉसिबल टू डिफाइन मोर देन वन डिस्ट्रक्टर। एक से ज्यादा डिस्ट्रक्टर पॉसिबल नहीं है एक प्रोग्राम में, ठीक है। तो एक निशानी आपके सामने है, टिल्डा का निशान, ये डिस्ट्रक्टर का नाम, कोई भी फंक्शन का नाम होगा, यानी कि क्लास का आगे स्मॉल ब्रैकेट। अच्छा, एक और बात भी याद रखें, डिस्ट्रक्टर में कोई भी पैरामीटर्स नहीं होते, ब्रैकेट के अंदर आपने कुछ भी नहीं लिखना, ठीक है। ये भी एक निशानी है, शायद आगे आ रहा हो। तो डिस्ट्रक्टर इज ओनली वन वे टू डिस्ट्रॉय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करता है। तो देखें आगे जिक्र, कैन नॉट बी ओवरलोडेड। डिस्ट्रक्टर ओवरलोडेड नहीं होते, यानी कि एक दफा डिस्ट्रक्टर यूज हुआ है प्रोग्राम में, क्लास में, तो इसको दोबारा यूज नहीं कर सकते। और देखते हैं डिस्ट्रक्टर में आर्गुमेंट्स नहीं होते, जैसा भी मैंने बताया, उसमें कोई रिटर्न टाइप भी नहीं होती, नो रिटर्न एनी वैल्यू, ना वैल्यू रिटर्न करेगा और ना ही इसमें आर्गुमेंट्स होंगे। और आर्गुमेंट्स बताया आपको, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो चीजें होती हैं, ठीक है, वो आर्गुमेंट्स कहलाता है। हाँ, तो इट इज ऑटोमेटिकली कॉल व्हेन ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ द स्कोप। जब ऑब्जेक्ट अपना काम मुकम्मल कर लेता है, यानी कि ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली कॉल्ड हो जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट ने अपने काम मुकम्मल किया। अक्सर डिस्ट्रक्टर जो क्लास के आखिर में यूज करते हैं, जैसे अभी हम एग्जांपल में देखेंगे। तो डिस्ट्रक्टर
आपकी मेमोरी में जो स्पेस होती है ना, जो ऑब्जेक्ट्स ने क्रिएट की होती है, उसको रिलीज करता है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, डिस्ट्रक्टर रिलीज मेमोरी स्पेस ऑक्युपाइड बाय द ऑब्जेक्ट। तो ये कुछ डेफिनेशंस हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं डिस्ट्रक्टर के बारे में, अच्छे किस्म के नोट्स हैं, तो ये आप जहन में रखें। तो ये देखें, डिस्ट्रक्टर का एक प्रोग्राम है, देखें गौर से। सर्कल, क्लास सर्कल, क्लास का नाम हो गया, स्पेसिफाई द क्लास, ठीक है। नीचे आ जाए प्राइवेट, हमने कुछ डेटा टाइप दिए हुए हैं जिसमें रेडियस है, क्लास डेटा मेंबर्स है, लेकिन वो प्राइवेट है, सिर्फ इसी क्लास में यूज होगा। अब पब्लिक आ जाए, पब्लिक सर्कल, यानी कि ये कंस्ट्रक्टर हो गया, ऐसा कंस्ट्रक्टर जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जिसमें पैरामीटर मौजूद नहीं है। नीचे आ जाए, एक और सर्कल नजर आ रहा है, उसमें पैरामीटर है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कहलाएगा, ठीक है। इसमें डबल आर लिखा हुआ है, तो ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है। एक और कंस्ट्रक्टर नजर आ रहा है सर्कल, फिर सर्कल एट द रेट ऑफ टी, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर है, जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया। तो यानी कि इस प्रोग्राम में आपको 3 कंस्ट्रक्टर्स नजर आ रहे हैं, ठीक है जी। अब नीचे आए, एक फंक्शन यूज हो रहा है सेट रेडियस, ये फंक्शन टू बी सेट डाटा, एक फंक्शन है, बस रेडियस को सेट करेगा, ठीक है। अब देखें आखिर में डिस्ट्रक्टर का यूज हुआ है, तो अब गौर से देखें, टिल्डा सर्कल लगा हुआ है, ठीक है, वही नाम जो क्लास का नाम है, ठीक है, और इसमें कोई पैरामीटर नहीं है, कोई रिटर्न टाइप नहीं है, तो ये निशानी है जी डिस्ट्रक्टर की, और क्लास खत्म। तो एक फंक्शन और यूज हुआ है, फंक्शन ऑफ द सेट डाटा, 2 फंक्शंस में यूज हो गए, ठीक है। ये रेडियस सेट करेगा, सर्कल सेट करेगा मेरा हाल है, ठीक है। अब नीचे आए मेन प्रोग्राम में, देखें सर्कल, मेन प्रोग्राम में देखें जी, सर्कल क्लास का नाम C1 क्या है जी, ऑब्जेक्ट है, तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, जो ऐसा ऑब्जेक्ट, ये वाला कंस्ट्रक्टर जिसमें कोई पैरामीटर नहीं था, ये इसको कॉल करेगा, ठीक है, इसको इन्वोक करेगा, क्योंकि इसमें कोई पैरामीटर नहीं था। अच्छा, ये कौन सा सर्कल, C2, ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर इन्वोक होगा, क्योंकि इसमें एक आर्गुमेंट मौजूद है, यानी कि 2.5, ये पास होगा इस कंस्ट्रक्टर को, यानी कि डबल आर को, इधर इसकी वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक हो गया। अब C3 स्मॉल ब्रैकेट C2, ये कॉपी कंस्ट्रक्टर का कंसेप्ट है, मैंने बताया था, यानी कि C2 के जो डाटा है वो C3 में कॉपी हो जाएगा, यानी कि C2 ऑब्जेक्ट है, उसका जो डाटा था वो C3 ऑब्जेक्ट में कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये तो समझ आ गई। आप देखें C1 डॉट गेट एरिया, गेट एरिया को कॉल करेंगे, फिर C2 डॉट गेट एरिया, फिर C3 डॉट गेट एरिया। अब आपको बताया गया था कि यार ऑब्जेक्ट के बाद डॉट होता है, उसके बाद कोई भी फंक्शन का नाम होता है, ठीक है। अब ये गेट एरिया क्या है, आपको मैंने बताया, ये गेट एरिया देखें, ये इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है, गेट एरिया। जब अपना काम मुकम्मल हो गया तो गेट एरिया इसको कॉल किया, तो इसके नीचे डिस्ट्रक्टर मौजूद है, यानी कि डिस्ट्रक्टर अपना काम करेगा, इसमें और कुछ नहीं बताया गया। जब अपना काम हो जाए सारा, सर्कल, ये कंस्ट्रक्टर ने अपनी जगह ले ली, इसने अपनी जगह ले ली, इसने अपनी जगह ले ली, फिर हमने बस डिस्ट्रक्टर को कॉल करना है, यानी कि इसकी वजह से C1 डॉट गेट एरिया, C डॉट डॉट गेट एरिया, C डॉट डॉट गेट एरिया, ठीक है। फिर C1 डॉट सेट रेडियस, अब C1 डॉट सेट रेडियस को हमने कॉल करना है, यानी कि 1.2 की वैल्यू पास हो जाएगी, ठीक है। फिर हमने बस उसको प्रिंट कराना है, C1 डॉट गेट एरिया डॉट और एंडल और रिटर्न टाइप। तो ये एक छोटा सा डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम था, जो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। तो ऐसा करते हैं, इसको एक सिंपल प्रोग्राम के जरिए हम आपको और समझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए प्रोग्राम की तरफ जी, बिस्मिल्लाह करते हैं। फाइल में गए, न्यू में गए, सोर्स फाइल, इंक्लूड आईओस्ट्रीम, ठीक है जी। सॉरी, यहाँ भी ऊपर गलत है, स्पेलिंग सही होने चाहिए भाई, नहीं तो मसला होता है। इंक्लूड, तो हम नीचे आए, इंक्लूड conio.h, ठीक है। अच्छा, यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकॉलन, ठीक है जी। नीचे आए,
इसको हटाएं, ये ब्रैकेट कहाँ से आ गई पहले। ठीक है, एसटीडी सेमी कॉलन, हम डिस्ट्रक्टर का प्रोग्राम करें तो एक क्लास बनाएंगे, क्लास टेस्ट। नीचे आ जाए, ये बॉडी ऑफ द क्लास है, इसमें प्राइवेट हमने एक वेरिएबल्स देने हैं, यानी कि इंट एन, ठीक है जी, और पब्लिक, बस ये हमने एक ही दे दिया, पब्लिक दे देते हैं। अब पब्लिक दिए तो जाहिर बात है कंस्ट्रक्टर क्रिएट करेंगे, तो कंस्ट्रक्टर आपको बताया था वही नाम होगा जो क्लास का नाम है। ओके, ये देखिए वही चीज आ गई, ठीक है, क्लास का नाम। अब ये बॉडी ऑफ द कंस्ट्रक्टर है टेस्ट, ठीक है, हमने सिर्फ एक समझाने की गलत से प्रोग्राम कर रहे हैं, सिंपल प्रोग्राम है। अब इधर मैंने एक मैसेज प्रिंट करना है, सी आउट ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, ऑब्जेक्ट ये है क्रिएटेड, ठीक है जी, बस ठीक है, डॉट दे दें, कुछ भी दे दें कि नजर आए ना हमें। ठीक हो गया जी। अब सेमी कॉलन एंड एल सेमी कॉलन, ओके, ये हो गया जी कंस्ट्रक्टर क्रिएट। ओके, अब आ जाए, ऐसा करते हैं डिस्ट्रक्टर क्रिएट करते हैं। तो आपको मैंने बताया डिस्ट्रक्टर के लिए टिल्डा साइन लगाएंगे, शिफ्ट के साथ ये निशान और वही नाम, ठीक है। डिस्ट्रक्टर का आपको मैंने बताया था कि कोई आर्गुमेंट वगैरह नहीं होते, ठीक है। अब सी आउट डबल कोड ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉयड किया इसने, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने अपना काम मुकम्मल कर लिया। तो एंड एल सेमी कॉलन, बस यहाँ प्रोग्राम खत्म, यहाँ क्लास खत्म। अब मेन प्रोग्राम आ जाए जी, इंट main मेन, ठीक है जी, मेन प्रोग्राम की बॉडी। अच्छा जी, अब देखें गौर से, टेस्ट क्लास का नाम, ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट करूंगा, ठीक है, ए कामा बी, दो ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि एक कंस्ट्रक्टर के लिए एक डिस्ट्रक्टर के लिए, सेमी कॉलन, ठीक है। अब यहाँ प्रोग्राम मैंने खत्म करना है, ठीक है, बस यहाँ प्रोग्राम खत्म। रिटर्न जीरो, सॉरी जीरो करना है, रिटर्न जीरो, ठीक हो गया ना, यानी कि दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए गए हैं। ओके, अब हुआ क्या है जी, अब इस प्रोग्राम को देखें जरा, होता क्या है इसमें। पहले हम इसको प्रोग्राम को सेव करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। सेव एज, इसको नाम दे दें, किधर से, इधर, हाँ इधर ही सेव करें, डिस्ट्रक्टर, C++, ओके। एग्जीक्यूट F11 से रन करें प्रोग्राम को, प्रोग्राम रन हुआ, ये देखें जी हुआ क्या है, और से देखें, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड दो दफा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड दो दफा, हुआ क्या है देखें गौर से। टेस्ट यहाँ पहले बताया था कि यार पहले मेन प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। टेस्ट आया, टेस्ट क्लास का नाम है ए कामा बी, ए ऑब्जेक्ट कामा बी ऑब्जेक्ट, ठीक है, गौर से देखें, ए कामा बी। इसने क्या किया जी, टेस्ट की तरफ जाएगा, टेस्ट अपने टेस्ट, ये देखिए क्लास का नाम भी टेस्ट है, यानी कि सॉरी कंस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट है, डिस्ट्रक्टर का नाम भी टेस्ट है, यानी कि मैंने बताया था कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर का नाम एक ही होगा, लेकिन बुनियादी फर्क ये है कि इस डिस्ट्रक्टर के पहले टिल्डा का साइन है, टिल्डा का साइन इसमें लगाते हैं, ठीक होगा, ये आपने गौर से देखना है। अब देखें टेस्ट प्रोग्राम इधर इसने कॉल किया, ठीक है, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया, एक ऑब्जेक्ट, फिर कामा बी लगा हुआ है, फिर कॉल करेगा टेस्ट को, ऑब्जेक्ट क्रिएटेड हो गया, ठीक है। अब दूसरा तीसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है ना, तीसरा ऑब्जेक्ट तो नहीं है, तो बस दो दफा टेस्ट का कंस्ट्रक्टर चला, वापस आ गया। अब फिर टेस्ट इस टिल्डा को साइन करेगा, टिल्डा टेस्ट को कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड एक दफा प्रिंट हुआ, फिर कामा बी लगा हुआ है, फिर कॉल करेगा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड,
कॉमा भी लगा हुआ क्योंकि 2 दफा है, बस 2 दफा प्रिंट करके वापस प्रोग्राम, ठीक है। यानी कि 2 दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, 2 दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और 2 दफा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। क्यों? क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट मैंने इसमें यूज किए हुए हैं। अब फर्ज किया मैं तीसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं, ठीक है। देखें अब गौर से, कामा क्लियर किया, कामा सी, तीसरा ऑब्जेक्ट आ गया। अब इसको मैं रन करता हूं, पहले तो इसको खत्म करें ना। अब मैं इसको रन करता हूं, एग्जीक्यूट रन। देखें 3 दफा हुआ, इसलिए कि 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड और 3 दफा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉयड। तो प्रोग्राम की आपको समझ आई, यानी कि 3 दफा इसने इस कंस्ट्रक्टर को कॉल किया, उसके बाद 3 दफा डिस्ट्रक्टर को कॉल किया। यानी कि ऑब्जेक्ट जब क्रिएट हुआ, आपको मैंने बताया जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। हो गया ना, 3 दफा कंस्ट्रक्टर ने अपनी जगह क्रिएट कर ली, ठीक है। अब 3 दफा ही डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। आई बात समझ? 3 दफा ही डिस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट की जो मेमोरी में जगह ऑक्युपाई की हुई थी, जो ए बी सी ने की हुई थी, वो डिस्ट्रक्टर जब हम उसको कॉल करेंगे तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो भी 3 दफा। यानी कि जो मेमोरी स्पेस जो है उसने ऑक्युपाई की हुई थी कंस्ट्रक्टर ने, वो डिस्ट्रक्टर्स को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो प्रोग्राम की समझ आई जी? 3 दफा कॉल हुआ क्योंकि 3 दफा ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट की हुई, तो 3 दफा कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 3 दफा डिस्ट्रक्टर कॉल हुआ। ओके, टेस्ट ने कॉल किया, फिर ए बी सी लगवाया तो 3 दफा कॉल हुआ। एक दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, दूसरी दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड, तीसरी दफा ऑब्जेक्ट क्रिएटेड। अगर मैं कामा के साथ और भी करता रहूं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करता रहूं, तो उसी के मुताबिक ये कंस्ट्रक्टर कॉल होते रहेंगे और डिस्ट्रक्टर अपनी डिस्ट्रॉय करते रहेंगे, ठीक है। तो ये था डिस्ट्रक्टर का कॉन्सेप्ट। तो डिस्ट्रक्टर जो है कुछ भी नहीं करता सिवाय इसके कि जो कंस्ट्रक्टर ने ऑक्युपाई की होती है मेमोरी में जगह, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको खत्म कर देता है, ठीक है। और आपको मैंने बताया कि इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं होता, खाली होता है इसमें, और टिल्डा का साइन होता है पहले। नाम वही कंस्ट्रक्टर की तरह होता है लेकिन टिल्डा का साइन पहले लगाते हैं। ओके, तो उम्मीद है प्रोग्राम को आप समझ आई होगी। तो दुआओं में याद रखें, जो मैं लेक्चर अभी आपको डिलीवर कर रहा हूं, तो आप यकीन करें कि रोजे के महीने, तो आज आखिरी रोजा है, कल इंशाल्लाह ईद है, तो दुआ में जरूर याद रखना, अल्लाह हमारे रोजे कबूल करे। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में फिर दोबारा हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।